हाँ, देखिए कि जैसा कई बार हमने इस बारे में कहा है कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो हमारी प्रायोरिटी है, वो टॉप प्रायोरिटीज़ में से जो शुमार है, जो जो हमने जिसको इन्वॉल्व किया है, वो हमारा है कि हम ड्रग्स के अगेंस्ट जो है वो इम्पैक्टफुल एक्शन लें। इसी दिशा में पिछले कुछ समय से जो हम कार्रवाई लगातार कंसिस्टेंट और जिसको परसिस्टेंट एफर्ट्स हम कह सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस में सभी लेवल पे अच्छा काम हो रहा है, हमारे एसडीपीओज़ लेवल पे, एसएचओज़ लेवल पे, पुलिस पोस्ट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे एक टीम की तरह इसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। हमारी डे टू डे बेसिस पे इसकी प्लानिंग होती है। डेली हम प्लान करते हैं और जिस प्रकार का ये चैलेंज है और जिस प्रकार का ये चैलेंज था, उसको फाइट आउट करने के लिए जो है, हमने ज़ोरदार कदम जो है इस दिशा में उठाए हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इस साल हमने 400 एफआईआर अभी तक दर्ज की हैं और 650 के करीब लोगों के अगेंस्ट जो है वो केसेस दर्ज किए हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम पूरे स्टेट का पूरा डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरा अपना अनुमान ये है कि शिमला डिस्ट्रिक्ट ही ने अगर हम पूरे स्टेट के केसेस को और नंबर ऑफ पर्सन्स को अगर हम एनालाइज़ करें, तो लगभग 30% के करीब जो कार्रवाई वो हमारे केवल शिमला डिस्ट्रिक्ट में हुई है। अभी तक हमारा जो प्रयास है वो यही है कि हम सप्लाई चेन को तोड़ें, अवेलेबिलिटी को कम करें। पिछले कल ठियोग में एक अच्छा केस हमने पकड़ा है जिसमें इंटर स्टेट सप्लायर पकड़ा है, लगभग उसके पास जो है 180 ग्राम के करीब चिट्टा हमने पकड़ा है। अभी कुछ दिन पहले ही कोटखाई में भी हमने एक इंटर स्टेट सप्लायर पकड़ा था, जिसके पास जो है 100 ग्राम से ज़्यादा चिट्टा था और उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सिर्फ़ पकड़ने के बाद हम छोड़ नहीं रहे हैं कि हमने केस पकड़ लिया, कुछ ग्राम, कुछ 100 ग्राम्स इस तरह से पकड़ लिए। लेकिन उसके बाद जो चेन ऑफ हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। एक केस में जो बड़े-बड़े केसेज़ हैं, उसमें 10 से 12 लोग हम गिरफ्तार करते हैं और ये जो हमारा एक इन्वेस्टिगेशन का पैटर्न है, वो हम लोगों को काफ़ी हेल्प कर रहा है कि जो नशे के विरुद्ध हमारी लड़ाई है, वो निर्णायक है। एक उसको हम लॉजिकल कंक्लूज़न तक ले जाना चाहते हैं। सर देखा गया है कि अगर हम जितने शिक्षक हमारे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर काफ़ी जो वो बच्चे हैं उन पे ये काफ़ी देखने देखने को मिल रहा है। तो क्या एडवाइस देंगे सर क्योंकि नशा काफ़ी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालाँकि पुलिस लगातार इसमें कोशिश कर रही है पकड़ने की और पकड़ भी रही है। तो क्या होना चाहिए और क्या आपके पास पेरेंट्स आते हैं ऐसी समस्या को लेकर कुछ उसके लिए आप क्या देखिए, राय जो देते हैं? पहले कुछ 8 महीने पहले फ्रीक्वेंसी थी पेरेंट्स के आने की, उसमें कमी आई है, जो यह इंडिकेट करती है कि नशे की जो सप्लाई है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, वो लगातार कम हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाप्त हो गई है, लेकिन सिग्निफिकेंट जो इसमें रिडक्शन है अवेलेबिलिटी में। जहाँ तक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात है, वो जो ड्रग पैडलर्स हैं, वो सबसे ईज़ी टारगेट जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बनाते हैं। अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं रिसेंटली ही एक रिपोर्ट को गो थ्रू कर रहा था जिसमें कि ड्रग टेस्टिंग किट्स को इस्तेमाल करने की बात आ रही है। पुलिस इसमें पूरा सहयोग करेगी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को और हम इसमें फ़ोर फ्रंट पे रह के काम करना चाहते हैं। जो भी ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और जो इसका शिकार हुए हैं, उन दोनों को सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है। बच्चे जो हैं, वो जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो अज्ञानतावश अंडर इग्नोरेंस जो है वो इसका शिकार हो जाते हैं फॉर फन सेक ड्यू टू पीयर प्रेशर और ऐसे अनेक कारण हैं। तो हम फोर फ्रंट पे रह के उनको हेल्प आउट करना चाहते हैं। जहाँ तक ड्रग सप्लायर्स की बात है, उनके साथ तो किसी भी प्रकार की कोई भी ढील की कोई किसी भी प्रकार की गुंजाइश है ही नहीं। वी विल कैच एवरी ड्रग सप्लायर जो इसको ईज़ी मनी का सोर्स अपना देख रहा है और इससे मनी अर्न करना चाहता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम फ्रीज़ करा रहे हैं। सिर्फ़ हिमाचल में ही फ्रीज़ नहीं करा रहे हैं, आउट ऑफ द स्टेट भी जाकर फ्रीज़ करा रहे हैं। और जहाँ तक हमारे पास जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात है, इसमें एक कंसर्टेड ड्राइव जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट पुलिस आने वाले समय में वैसे चला रही है, लेकिन एक कंसर्टेड ड्राइव एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम चलाएँगे और जो हमारा मोटो है कि हम अपने यूथ को, जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को ड्रग्स से जो है सचेत भी करें और जो इसके चुंगल में पड़ गए उनको मुक्त भी करें, उस दिशा में मुझे लगता है हमको कामयाबी मिलेगी। सर अभी तक कितने अगर शिमला डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें कितने अभी तक ऐसे पकड़ चुके हैं जो इस ड्रग्स के इस व्यापार में शामिल रहते हैं? क्या मामले बता रहे हैं हाँ आप जी, पूछ जी, रहे हैं? मामले हाँ जी। अभी तक मैंने जैसे कि कहा कि हमने 400 केसेज़ जो हैं हमने दर्ज किए हैं इस साल और लगभग 650 के करीब लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए, बहुत बड़ा नंबर है। ये मैंने बिल्कुल शुरू में भी आपको बताया था, कि बहुत बड़ी संख्या है, 150% इंक्रीज़ है ये डिटेक्शन में पिछले सालों की तुलना में अगर हम इसको एनालाइज़ करें, कंपेयर करें। ये जो नंबर पकड़े जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कोई संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, हमारे एफर्ट को सिग्निफ़ाई करता है, इसको डिटरमिन करता है कि हम डे टू डे बेस पे जो प्लान करते हैं उसका रिज़ल्ट सामने है
और मुझे आशा है कि जैसे-जैसे हम जो इम्पैक्टफुल एक्शन करेंगे, तो जो कैचेज़ की संख्या है वो आने वाले साल में मुझे लगता है कि थोड़ा उसमें कमी आएगी। सर दूसरा हम जानना चाहेंगे अब जिस तरह से टूरिस्ट सीज़न आने वाला है, अभी सो बर्फ़ पड़ने वाली है, उसको लेकर ट्रैफ़िक की अगर बात करें या अन्य जो सुरक्षा के इंतज़ाम हैं, किस तरह से शिमला पुलिस करेगी सर? देखिए, जो विंटर सीज़न प्लान है, एप्पल सीज़न को भी हमने एक प्लानिंग के तहत ही उसमें भी संचालन किया था और काफ़ी हद तक वो कामयाब रहा। आपदा के बावजूद, सड़कों को टूटने के बावजूद भी जो है धारा जो ट्रैफ़िक का बना रहा। और विंटर सीज़न जो एंटायरली डिफरेंट चैलेंज एक हमारे सामने आता है, उसको लेकर के हमने अपना पुलिस स्टेशन लेवल, सब डिवीज़न लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक प्लान बना लिया है। और उस प्लान में जो है, हमने जो चैलेंजिंग जो पॉइंट्स रहते हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनकी ज्योग्राफिकल मैपिंग की है। रिसोर्सेज़ कहाँ-कहाँ पे डिप्लॉय करने हैं उसको हमने तय कर लिया है। 4x4 व्हीकल्स को डिप्लॉय करना है, रेस्क्यू पार्टीज़ को डिप्लॉय करना है और फ़ोरवार्निंग करनी है कि जो टूरिस्ट आते हैं बर्फ़ का आनंद लेने के लिए। और जो सर्दी के सीज़न के दौरान भी बहुत सारे टूरिस्ट हमारे डिफरेंट पार्ट्स में आते हैं। तो उस समय जो एक कोऑर्डिनेशन है टूरिस्ट के साथ, पुलिस के साथ, उनकी सेफ्टी को लेकर के और उस टूरिज़्म को संचालित करने को लेकर के एक बृहद कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।